Good morning, student. Welcome in your bio class. So, in yesterday video, we have discussed about photosynthesis, the terms photosynthesis, and basically some experiments related to photosynthesis. By these experiments, we have proved that evolution of oxygen, how to oxygen evolve in process of photosynthesis, and importance of carbon dioxide, importance of chlorophyll, and uh, how to light reaction going on, or light dependent reaction, or dark reaction, or reduction of carbon dioxide we have discussed. Now today's we will discuss structure of क्लोरोप्लास्ट। और स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आपको इसलिए स्टडी करना है क्योंकि इस स्ट्रक्चर के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि जो फोटोसिंथेसिस की दो प्रोसेस हो रही हैं वो किस तरीके से हो रही हैं। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। दिस वन इज आउटर लेयर। इट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ क्लोरोप्लास्ट। एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक क्लोरोप्लास्ट में सबसे पहले ये एक सर्कुलर फॉर्म पर ये मेम्ब्रेन बेस्ड स्ट्रक्चर है। इसकी अपनी ओन मेम्ब्रेन होती है। देयर आर इट इज़ कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। फर्स्ट वन इज आउटर मेम्ब्रेन, सेकंड वन इज इनर मेम्ब्रेन। तो दो मेम्ब्रेन है। इसके बाद का जो अंदर का जो पार्ट है इट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रोमा। इट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में बीच बीच में आपको राइबोसोम्स भी ऑब्जर्व हो रहे हैं, and there are starch granules also find। starch granules का फॉर्म होना ये शो करता है कि ये प्लांट सेल का वो सेलुलर ऑर्गेनेल्स है जिस पर कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही हैं। लिपिड्स ड्रॉपलेट्स भी दिखाई दे रहे हैं इसमें। वी कैन सी लिपिड्स ड्रॉपलेट्स ऑल्सो। लिपिड्स ड्रॉपलेट्स। मेन जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रोमर लैमिली। पूरा स्ट्रोमा एक कॉइन के जैसे बहुत सारे कॉइन को एक के ऊपर एक रखते हैं, कॉइन स्टैक के फॉर्म पर पार्टीशन्ड है, ठीक है। ये पूरा पार्टीशन्ड है। ये देखो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज बेसिकली ये स्ट्रोमा लैमिली है। और स्ट्रोमा लैमिली दिस इज कॉल्ड एज ग्रेना। ग्रेना वो पार्ट है जहाँ पर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन हो रही है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हो रही है, ठीक है। और स्ट्रोमा वो पार्ट है जहाँ पर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से दो इसकी स्टेज होती हैं। और इतना भी क्लियर हो गया है कि क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन और क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना में लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है। लाइट रिएक्शन से दो सब्सटेंस और दो एंड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। दिस वन इज एटीपी और NADPH। क्लियर? डार्क रिएक्शंस में बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और वो स्ट्रोमा में होने वाली प्रोसेस है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? इसमें क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में और क्या वो है, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट में, जो फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। डिफरेंट टाइप के जैसे लाइक साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना, इस जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं उनमें तो ये क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। उसकी जगह पे क्या होता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि थैलेकॉइड्स में क्या होते हैं? पूरी तरीके से बिखरे होते हैं, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में थोड़े डिफरेंट होते हैं। क्लियर? तो ये है इट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब बेसिकली हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। ये दो फिगर आप देख रहे हो, ये देखो ये फिगर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये फिगर क्या है? ग्राफ शोइंग द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए बी एंड द कैरोटीनॉइड्स। ये ग्राफ का क्या शो कर रहा है कि क्लोरोफिल ए बी
का एब्जॉर्प्शन कितना ज़्यादा है, ठीक है ना, और कैरोटीनॉइड्स का। तो यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, ये क्या है, एब्जॉर्प्शंस ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स। क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स के थ्रू लाइट का एब्जॉर्प्शन है। तो लाइट के 3 अलग अलग इसमें कलर से शो हो रहा है। डार्क ग्रीन कलर का है, लाइट ब्लू कलर का, एंड ये येलो जैसा कलर का। येलो कलर कैरोटीनॉइड्स को शो कर रहा है कि इस तरीके से कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो लाइट स्पेक्ट्रम को थोड़ा कम एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो क्लोरोफिल ए है वो लाइट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना। लाइट का एकदम एब्जॉर्प्शन रेट उसका बढ़ रहा है, ठीक है, इस तरीके से उसका ग्राफ बन रहा है। और क्लोरोफिल जो बी है, ये क्लोरोफिल बी, ये वाला क्लोरोफिल बी, ये लाइट के एब्जॉर्प्शन को शो कर रहा है। तो यहाँ पर लाइट का एब्जॉर्प्शन किस तरीके से हो रहा है उसका ये फिगर दिया हो। दूसरा फिगर ये है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर्ड बाय ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस तरीके से रिलीज हो रही है, जैसे जितनी देर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो ऑक्सीजन का रिलीज पहले थोड़ा इंक्रीज हुआ, फिर नॉर्मल हुआ, फिर उसके बाद इंक्रीज हुआ, और इस तरीके से एक ग्राफ बनता है। ये 3rd नंबर का ग्राफ क्या शो कर रहा है, लाइट एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जनरली लाइट जो ब्लू कलर है वो लाइट एब्जॉर्प्शन का है, तो लाइट एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी उसी साइमल्टेनियसली गो कर रहे हैं। दे एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है तो रेट भी बढ़ रहा है, एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है तो रेट भी कम हो रहा है, और एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है तो रेट भी बढ़ रहा है। तो इस तरीके से 3 फिगर ये शो करते हैं कि लाइट रिएक्शंस में जो लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, उसका जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है उसमें कौन सी लाइट इन्वॉल्व हो रही है। सब लाइट इन्वॉल्व नहीं होती है, ब्लू लाइट इन्वॉल्व हो रही है और रेड लाइट इन्वॉल्व हो रही है। कैटोनाइट्स, तो ये पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैटोनाइट, ये 3 पिगमेंट्स हैं जो क्लोरोफिल में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। ये डिफरेंट लाइट को एब्सॉर्ब करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो बेसिकली क्या है, looking at plant we have wondered why and how they are so many shaded in green their leaves even in same plants। एक plants में कई सारे ग्रीन कलर के शेड्स दिखाई देते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों है, जब लीफ का जो पिगमेंट्स अलग किया ना, तो लीफ के पिगमेंट से पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू अलग किया, तो क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन क्या है, क्रोमेटोग्राफी ग्रीन प्लांट्स को कलर को सेपरेशंस करने वाली एक मेथड है, ठीक है ना, जिसमें कि अलग अलग कलर के पिगमेंट्स जो हैं वो सेपरेट कर सकते हैं। तो कौन कौन से पिगमेंट्स हैं, उसमें पिगमेंट क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल है और कैरोटीनॉइड। देयर आर 4 पिगमेंट्स बेसिकली प्रेजेंट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड। जिसमें क्लोरोफिल ए जो है वो ब्लू ग्रीन कलर का होता है, ठीक है ना, क्रोमेटोग्राम पे शो होता है। क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन कलर का है, ज़ैंथोफिल येलो कलर का, और कैरोटीनॉइड्स येलो ऑरेंज कलर का है। तो ये अलग अलग कलर के होते हैं और उस पर्टिकुलर कलर को ये एब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है, इसलिए उसके स्पेक्ट्रम डिफरेंट आ रहे हैं। लेट अस नाउ सी व्हाट रोल वेरियस पिगमेंट्स प्ले। अब ये अलग अलग पिगमेंट्स हैं तो इनके रोल भी डिफरेंट होंगे, तो कौन से पिगमेंट्स का क्या रोल है, ठीक है, अलग अलग पिगमेंट्स का अलग अलग रोल है। क्या रोल है, लेट अस डिस्कस। पिगमेंट्स आर सब्सटेंस दैट हैव एन एबिलिटी टू एब्सॉर्ब लाइट एज अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। हर पिगमेंट्स एक अलग अलग इस वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब कर सकती है, ठीक है ना। जो पिगमेंट्स की जो एबिलिटी होगी और जो उसकी एबिलिटी होगी, जो उसकी नेचर होगा, उसी के हिसाब से वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब करेगा। तो ये एक एब्सॉर्प्शंस का ये ग्राफ जो दिया है बेसिकली ये शो करता है कि अलग अलग पिगमेंट्स अलग अलग कलर के और अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं। क्योंकि एक विजिबल जो स्पेक्ट्रम मिलता है हमको वो बेसिकली क्या है, विवग्योर है, VIBGYOR। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो सबका एब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है, कुछ की लाइट ही फोटोसिंथेसिस में एब्सॉर्ब हो रही है, बाकी वो सिंपल पास आउट हो रही है। समझ में आया। तो
ये इस तरीके से इससे क्लियर हो रहा है। नाउ फिगर 13.A में बेसिकली क्या हो रहा है, वी कैन यू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ कलर एट विच क्लोरोफिल और शो अदर एब्जॉर्प्शन पीक ऑफ एनी अदर वेवलेंथ टू। इसमें आपको समझ में आ रहा है कि कौन सी क्लोरोफिल ए जो है वो कौन सी वेवलेंथ की लाइट को यूज़ कर रहा है, कैरोटीनेट अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और क्लोरोफिल बी अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है ना। अब यदि हम 13.3 फिगर को देखें, बी वाले फिगर को देखें, दिस फिगर, इस फिगर में क्या हो रहा है, इज शोइंग दैट वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ऑकर इन प्लांट्स। इसमें ये देखना है कि किस वेवलेंथ पर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। समझ में आया। मीन्स फिगर 13.3b showing the wavelength at which maximum photosynthesis occur in plants। तो इसका फिगर को देखने के बाद ये समझ में आ रहा है wavelength at which the maximum absorption by chlorophyll A in a blue and red region। ब्लू और रेड रीजन में ज़्यादा ब्लू और रेड जो कलर है वो पिगमेंट्स के थ्रू ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया 13.3b का। ठीक है, इस तरीके से 13.c क्या शो कर रहा है, 13.c फिगर we can say that there is a complete one-to-one overlap between the absorption spectrum। इसमें पूरा absorption spectrum clear है और वो absorption spectrum क्लोरोफिल A और प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को शो कर रहा है। समझ में आए कि कौन सी वेवलेंथ पर फोटोसिंथेसिस कैसी हो रही है। जितनी ज़्यादा लाइट एब्सॉर्ब हो रही है, ये ब्लू लाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को शो कर रहा है और ब्लैक लाइन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। तो ये दोनों को कंपैरेटिवली वे में ये शो कर रहा है। तो दिस इज सम फिगर। These graphs together show that the most of the photosynthesis takes place। तो अब ये ग्राफ से पूरा क्लियर क्या हुआ कि जो फोटोसिंथेसिस है वो ब्लू और रेड रीजन पर सबसे ज़्यादा हो रहा है। फाइनली कंक्लूजन्स पॉइंट क्या निकला कि ब्लू और रेड रीजन पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सबसे ज़्यादा होती है। और सम फोटोसिंथेसिस डज टेक्स प्लेस इज अदर वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। मीन्स जो स्पेक्ट्रम, कुछ विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, कुछ विजिबल स्पेक्ट्रम नहीं होता, तो विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ यहाँ पे वर्क कर रही है। लेट अस से हाउ दिस हैपन्स थ्रू क्लोरोफिल इज अ मेजर पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट। अब ये लाइट ब्लू कलर की या रेड कलर की लाइट को कौन वो एब्सॉर्ब कर रहा है, ये बेसिकली ग्रीन कलर का पिगमेंट्स क्लोरोफिल। ठीक है, एंड अदर थैलेकोइड्स पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, और भी उसमें पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। इट इज़ कॉल्ड एसेसरीज पिगमेंट। मेन पिगमेंट क्लोरोफिल बी है और इसके अलावा क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल जो प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड एज एसेसरीज पिगमेंट्स। दे ऑल्सो एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू क्लोरोफिल। ये भी लाइट को एब्जॉर्ब करके और उस लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल को देते हैं, क्लोरोफिल उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिकली व्हेन लाइट एनर्जी इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस बट ऑल्सो प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। क्लोरोफिल ए जो है वो फोटो ऑक्सीडेशंस को से प्रोटेक्ट भी करता है ना। फोटो ऑक्सीडेशन क्या है, जिसमें कि लाइट की प्रेजेंस में उसके केमिकल्स जो हैं उसका ऑक्सीडेशन हो जाए तो वो पूरी प्रोसेस ही रुक जाएगी, तो उस प्रोसेस को भी ये रोकता है। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है। सो दिस इज बेसिकली इम्पोर्टेंस ऑफ पिगमेंट्स इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आता है व्हाट इज लाइट रिएक्शन। अभी आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर किया कि दो प्रोसेस हो रही हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। सो वी विल डिस्कस लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या है? लाइट रिएक्शंस और फोटोकेमिकल फेज। लाइट रिएक्शन का अदर नेम क्या है?
photochemical phase, मतलब लाइट की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शंस हो रहा है. इन दिस प्रोसेस व्हेन लाइट एब्सॉर्ब्स वाटर स्प्लिटिंग ऑक्सीजन रिलीज. एंड प्रोडक्ट क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. सेकेंड है ऑक्सीजन इज रिलीज एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट एटीपी और एनएडीपी का फॉर्मेशन. ये लाइट रिएक्शंस में का एंड प्रोडक्ट एटीपी और एनएडीपी एच का फॉर्मेशन. एटीपी क्या है? हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट. और एनएडीपी एच भी क्या देता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है ना. तो वाटर स्प्लिटिंग हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और एटीपी और एनएडीपी एच फॉर्म हो रहा है. दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन. सेवरल दिस प्रोसेस गोइंग ऑन सेवरल कॉम्प्लेक्स और इंटरमीडिएट प्रोसेस. बहुत सारे इंटरमीडिएट इसमें प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं. सेवरल कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. फर्स्ट, पिगमेंट्स आर organized into two discrete photochemicals. Light harvesting complex, L light harvesting complex. एक टर्म और आप लोग रीड कर लीजिए. L H और थर्ड क्या है? C लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. L H C लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. ठीक है. ये दो सिस्टम पर चल रहा है विद इन द फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2. लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दो तरीके के फोटो सिस्टम चल रहे हैं ऑल्टरनेटिवली. फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 और ये अलग अलग पिगमेंट्स पर चल रहे हैं. ठीक है. देयर आर नेम इज द सीक्वेंस ऑफ इट्स डिस्कवरी. ये फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 उसकी डिस्कवरी के अकॉर्डिंग नेमिंग की गई है. ठीक है. LHS आर मेडअप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ. LHC वो प्लेस है जो कि पिगमेंट्स से बनी हुई है. ठीक है. पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स बाउंड टू प्रोटीन. ईच फोटोसिंथेसिस सिस्टम हैज all the pigments except one molecules of chlorophyll A. Forming a light harvesting system is also called antenna. ये जो हार्वेस्टिंग सिस्टम बन रहा है, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम LHC, ये एक एंटीना की तरीके से वर्क करता है. इसको क्या कहते हैं? एंटीना. द पिगमेंट्स हेल्प टू मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट. और ये जो LHC है ये वेवलेंथ की हर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने में एब्जॉर्ब कर सकता है. ठीक है ना. और इस तरीके से हार्वेस्टिंग सिस्टम फॉर्म करता है. लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. ठीक है. लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है. ठीक है. क्लियर हो गया बेटा. यहाँ पर द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स फॉर्म आर रिएक्शन सेंटर. रिएक्शन सेंटर की वो जिस पॉइंट से रिएक्शन स्टार्ट होगी. ठीक है. द सिंगल क्लोरोफिल ए मीन्स फोटोकेमिकल रिएक्शंस स्टार्ट होगी. दिस इज कॉल्ड एज रिएक्शन सेंटर. द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स फॉर्म रिएक्शन सेंटर. द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ फोटो सिस्टम. दो तरीके के फोटो सिस्टम हैं फॉर. ठीक है. LHC दो फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2. तो रिएक्शन सेंटर दोनों के डिफरेंट होंगे. फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2. फोटो सिस्टम 1 में रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए होगा. P700 ये 700 की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए दिस इज कॉल्ड एज P701. ये फोटो सिस्टम 1 है. और फोटो सिस्टम 2 हैज़ एब्जॉर्प्शन 680 वेवलेंथ लाइट. ये 680 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा. तो यहाँ फोटो सिस्टम 1 और ये 2 है. ये P700 वाला है, ये P68 वाला है. मतलब 680 वेवलेंथ की लाइट का वो कर रहा है. और ये फोटो सिस्टम P700 वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब करेगा. सो आई थिंक स्टूडेंट इट इज़ क्वाइट सफिशिएंट फॉर योर स्टडी. इतना आप पढ़ के
और प्रॉपरली समझ कर आओगे तब आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फिर आगे क्लियर होगा. सो आई विल स्टॉप माई वीडियोज़ this point, and next videos I will send in day after tomorrow. Okay student, have a nice day. Thank you. Have a nice day.